अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुख्तार अहमद, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्स लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट के साथ अपने 40वें लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 40। Ladies and gentlemen, dear students, we have completed 39 lectures, and this 39 lecture was divided into two major parts, the two major components of this course, the leadership and the team management. The first part was focusing on the leadership process, this process of leadership. The second part, we try to understand the team dynamics. और लास्ट लेक्चर पे मैंने फोकस टीम का जितना कवर किया था, हमने टीम डायनामिक्स को उसको रिव्यू किया था। Dear students, now we are getting close to end this subject, this course. Practically, we have covered the major component, the major parts of this whole subject or course, the leadership and team management. अब जो बाकी 6 लेक्चर, आज का 40वां और 5 और लेक्चर्स हैं, मेरी कोशिश होगी कि जो इस सब्जेक्ट के हवाले से कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गए हैं उनको कवर कर लिया जाए। लास्ट 2 लेक्चर्स 44 और 45 मैं जनरल सेंस में, जनरल जो उसके एस्पेक्ट हैं सारे कोर्स के, इस कोर्स के डिफरेंट जो हमने कंपोनेंट डिस्कस किए हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये जो 4 लेक्चर्स हैं 40, 41, 42, 43, इसमें मैं कुछ चीजें रह गई हैं। जैसे आज स्ट्रेटेजिक लीडरशिप को हम डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि चेंज किस तरह मैनेज करनी है, लीडरशिप एंड चेंज के हवाले से बात करेंगे। उससे अगला लेक्चर क्रिएटिविटी के हवाले से बात होगी। एंड सिमिलरली एथिक्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लीडरशिप एंड एथिक्स, ये कुछ चंद टॉपिक्स हैं जिसको मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। ऑफ कोर्स देयर इज नो एंड। इतना अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर इतना नॉलेज दिया है, इतनी नॉलेज बेस मौजूद है कि हम तो चंद कतरों को उठा के, चंद जर्रों को उठा के देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे इस सब्जेक्ट के हवाले से हमने कोशिश की कि आपके साथ चंद बेसिक कॉन्सेप्ट, चंद एप्लीकेशंस, चंद रियल इश्यूज को इन माय हम्बल वे आई शुड शेयर विद यू। Leadership and team management. So today focus is basically this strategic leadership. ये strategic leadership क्या चीज है, strategy क्या चीज है, strategic management क्या है, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपने मैनेजमेंट के बहुत सारे सब्जेक्ट में इनको मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन इसको लीडरशिप के हवाले से समझने की कोशिश करते हैं। विद रेफरेंस टू टीम डायनामिक्स, टीम मैनेजमेंट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक दैट इज लीडरशिप, द स्ट्रेटेजिक लीडरशिप रादर, एंड दैट इज लेक्चर नंबर 40। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक लीडरशिप? दैट इज बेसिकली द एबिलिटी टू एंटिसिपेट, टू envision the future. Future of what? Future of team, future of organization, future of market in which you are doing business, in which you are doing whatever task you are performing. They need to maintain the flexibility, think strategically, and initiate change which will create competitive advantage of that particular team, that particular organization in the future. क्या हुआ? स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वो एबिलिटी है उस सारी टीम के अंदर जो लीडर लेके आता है। ऑफ कोर्स लीडर इज प्लेइंग द वाइटल रोल, दैट इज द एबिलिटी टू एंटिसिपेट, टू envision what? The future. Of course, by maintaining the flexibility, because nothing is fixed. Things are changing, and few things are changing with very speed से साथ change होती है। They need to think strategically
This is again the ability of thinking strategically and initiating the changes which will create a competitive advantages of that particular team, that particular organization in the future. Advantage to what? Competitive advantage with reference to their competitors. Ladies and gentlemen, dear student, the strategy, very important. ये क्या चीज है? हिकमत अमली. कहते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजिक मूव्स. अमूमन मैं एग्जांपल देता होता हूं कि लोग बड़ा चेस खेलते हैं, शतरंज जिसको कहते हैं, उसमें देखें कि हर बंदा अपनी मूव चलता है, अपोनेंट जो है उसकी मूव को देखता है और फिर वो स्ट्रेटजी बनाता है कि मैंने कौन सी मूव चलनी है और मेरे बाद वो मेरा अपोनेंट क्या मूव चलेगा या चाल जिसको बोलते हैं. और जितनी ज्यादा मूव्स को वो एंटिसिपेट करके फ्यूचर में अपने अपोनेंट्स की जो चालें हैं वो समझ के या एंटिसिपेट करके जब वो चाल चलता है अपनी, उस चाल के बेस पे अगला जो है आप उसको मात भी दे सकते हो या आप खुद मात खा सकते हो. इस चीज को भी स्ट्रेटजी कहते हैं, हिकमत अमली कहते हैं, गेम प्लान कहते हैं. तो स्ट्रेटजी हर जिंदगी में हर चीज में बड़ी जरूरी चीज है. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल. एंड देयर इज अ सेइंग, ए कोटेशन बाय रॉस एंड कामी, दैट विदाउट ए स्ट्रेटजी द ऑर्गेनाइजेशन or the team or any firm is like a ship without rudder going around in the circle. तो जब तक स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो आप कैसे जो है फ्यूचर को एंटिसिपेट करके अपने आप को तैयार कर सकेंगे. There are 3 big strategic questions everybody need to ask whenever they are doing anything. If you are a manager, if you are a leader, if you are a head, or whatever position you are working within the organization, within a team, you need to ask 3 major strategic questions to yourself before you can actually plan or formulate the strategy. What are those big 3 questions? Number 1, where are we now? Number 2, where do you want to go? And number 3, how do we get there? किसी जगह भी है, अपने आप से आप आज एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं, क्या हूं. मे बी यू आर ए बैचलर स्टूडेंट, यू आर ए मास्टर स्टूडेंट. ओके, मुझे क्या करना है, कहां पहुंचना है, वेयर डू आई वांट टू गो. एंड अगला क्वेश्चन लॉजिकली होता है कि हाउ डू आई गेट देयर. इन 3 क्वेश्चंस को अगर आप आंसर करते हैं, प्लान करते हैं, हिकमत अमली बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इसको फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहते हैं, कि जब आप ये बेसिक 3 क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होते हैं. गॉट द पॉइंट? सो देयर आर 3 बिग स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन बिफोर एनीबॉडी कैन थिंक ऑफ मेकिंग एनी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एनी स्ट्रेटेजी और इम्प्लीमेंटेटिंग और डूइंग एनीथिंग अबाउट the strategic move, that where I am now or where are we now, where do we want to go, यहां पे है, कहां पहुंचना है आपने, and how do we get there. So these are the basic 3 question anybody is asking. और इसी के बेस पे जैसे मैंने आपसे कहा, हिकमत अमली बनती है, मूव्स बनती है, एफर्ट्स की जाती हैं और फिर इंसान वहां पहुंचता है. Now, this doesn't mean that once you have decided some strategic move, you will stick with that. No. Of course, with the changing environment, with the changing surroundings, you have to adjust your strategy. And that is the curse of the strategic management. कि changing environment में फिर आपने अपनी strategy को adjust करना है. Let's see, आज आपने decide किया कि you want to go and excel in certain fields. Maybe you are impressed with this management science and you want to excel and go for human resource management or any field. But maybe tomorrow, day after tomorrow, in next month, next year, when you are at the senior position, when you have completed your initial degree program or the master degree program,
the new things are there in the market. Technologies change. Things have changed. You will realize that was a good idea, but now I have better options. Now there are different other attraction in the market where I can go and excel my career. You will quickly adjust your strategy at that time. You have to. And start moving in that direction where you are thinking at that particular time that where you should be. To get the point that how you make the strategy, and it is not something fixed, it is dynamic. It is changing as the environment change. So that is basically strategy or strategic, जो जिसकी हम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा डिफरेंट आइडियाज. डियर स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, लीडर यूज देयर इम्पैक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उस इम्पैक्ट में फिर लीडर जो हैं मुख्तलिफ डिसीजंस करते हैं, और उन डिसीजंस के अंदर फिर वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हैं. उन पे जो एक्टिविटी जो है, वो सारी जो प्रोसेसेस हैं, उसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं. मैनेजमेंट को तो आपको डेफिनेशन मालूम ही है, और स्ट्रेटेजी को अभी हम डिस्कस करते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा. एक लीडर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन देता है, रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, रिवार्ड मैकेनिज्म डेवलप करता है, सिलेक्शन ऑफ अदर लीडर्स, दूसरे लोगों को भी तैयार करता है, और दूसरे लेवल पे लीडर्स को सिलेक्ट भी करता है. ठीक है, लोगों की प्रमोशंस भी होती हैं, लोगों की हायरिंग फायरिंग सारे प्रोसेस से गुजरता है. वो रोल मॉडलिंग का भी काम करता है, वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट को भी डिजाइन करता है या फैसिलिटेट करता है. तो वो लीडर, दैट मैनेजर, ही हैज टू मेक ऑल दोज डिसीजंस विद इन सर्टेन एनवायरमेंट्स. वो एनवायरमेंट इंटरनल एनवायरमेंट भी हो सकती है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट भी हो सकती है. वो उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी टीम, अपनी ग्रुप की अपनी जो लिमिटेशंस हैं, एनवायरमेंट फैक्टर्स हैं, जो फोर्सेस हैं एनवायरमेंटल और इंटरनल फोर्सेस वी कॉल देम समटाइम, उसको सामने रख के उसने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है. ठीक है ना. कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सिमिलरली द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, योर लीडरशिप स्टाइल, द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू हैव इन योर ऑर्गेनाइजेशन. There are so many different factors which can affect that leader before he or she should make any strategy, right? So, ladies and gentlemen, we are discussing that strategic leadership. So, in any organization, the leader, he or she, they have to make certain decisions. They have to make certain policies. They have to make certain strategies. The game plan, we call it. इन द ऑर्गेनाइजेशनल सिनेरियो. ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसने मुख्तलिफ डिसीजंस करने हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, रिवार्ड सिस्टम बनाना है, सिलेक्शन प्रोसेस का डिजाइन करना है, एंड सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज ही और शी इज इन्वॉल्व. एंड इज ही और इज शी मेकिंग डिसीजंस इन आइसोलेशन? नो. ऑल दोज डिसीजंस आर डिपेंडिंग ऑन सर्टेन थिंग्स, और उन सर्टेन थिंग्स के फोर्सेस के इंपैक्ट की वजह से उस डिसीजन के पॉजिटिव रिजल्ट भी निकल सकते हैं और नेगेटिव रिजल्ट भी निकल सकते हैं. उन्हीं जो स्ट्रेटजीज है अंडर दोज डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं, डिफरेंट कंस्ट्रेंट कह सकते हैं, डिफरेंट फोर्सेस कह सकते हैं, उनके दरमियान जो डिसीजन होते हैं, जो स्ट्रेटजीज बनती हैं, जो प्लान किया जाता है चीजों को, उनके कॉन्सिक्वेंसेस आर डिपेंडिंग ऑन दोज फोर्सेस, राइट. Before we can move to other aspects of the leadership, strategic leadership, let's quickly go back again and try to understand this basic concept of strategy, right? What is strategy, by the way? मैंने जैसे आपसे कहा कि हिकमत अमली भी कहते हैं, गेम प्लान भी इसको कहते हैं. This team strategy is basically, if we are talking with reference to team, it consists of set of moves, competition moves or competitive moves, you can say. They are employing to manage the team objectives, the organization objectives, or organization itself. Strategy is team's game plan.
Strategy is organization game plan. To do what? To conduct operations, to kind of compete successfully, to achieve objectives within the limited whatever resources are constrained. Within those resources are constrained, they are performing. तो क्या है? स्ट्रेटजी वो गेम प्लान है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी टीम की, जिसके अंदर उन्होंने अपने जो भी एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करनी है. दे हैव टू कंडक्ट ऑपरेशंस, दे हैव टू compete successfully, and they have to achieve their objectives. ठीक है? So what is strategic management? Strategic management is basically set of all those decisions or action used to formulate and implement specific strategy that will achieve a competitively superior fit between the team and the environment, between the organization and the environment, so as to achieve organizations or the teams at that firm or that particular group's objective goal. बात समझ आई? तो ये क्या हुआ? इसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं. सही है? अब ये स्ट्रेटेजिक जो स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं इसके डिफरेंट लेवल्स भी हो सकते हैं. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशंस, with reference to team, with reference to group, you can have the corporate level strategy. ठीक है ना? Like ask what business we are in, क्या करना चाहते हैं, corporate level. सही है? Then you can have the business level strategies. किस तरह आपने compete करना है लोगों के साथ, अपने competitor के साथ. ठीक है ना? Then you have the functional level strategies, जिसके अंदर how do you support the business different level strategies के मुख्तलिफ फंक्शनल लेवल पे, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, सेल है, प्रोक्योरमेंट है, डिफरेंट फंक्शनल लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है ताकि ओवरऑल आप अपने बिजनेस लेवल को और अल्टीमेटली कॉर्पोरेट लेवल को अचीव कर सकें. एंड देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी, वी कॉल इट. नाउ कमिंग बैक टू स्ट्रेटेजिक अगेन, देयर आर पर्टिकुलर स्टेप्स, देयर आर ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स वी फॉलो when we are doing the strategic planning. किसी भी पहले प्लान करेंगे फिर इंप्लीमेंट करेंगे ना उसको. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में there are different steps which you follow as far as the strategic planning is concerned. This model start with the basic thing, the mission and goal. Of course, then you do little bit analysis part. इसको मैनेजमेंट की टर्म में हम SWOT एनालिसिस कहते हैं. पहले एक्सटर्नल एनालिसिस जिसको हम अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कहते हैं. देन यू हैव इंटरनल एनालिसिस जिसमें हम वीकनेसेस और स्ट्रेंथ की बात करते हैं. ठीक है? देन यू हैव द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज यू सिलेक्ट एंड देन इट इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजीज. राइट? डियर स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू दिस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मॉडल अगेन, इट स्टार्ट विद द मिशन एंड गोल. ऑफ कोर्स वो मिशन और गोल किस पे बनते हैं? उस विजन पे बनते हैं. और फिर आप एनालिसिस करते हो, अपने आप से वही क्वेश्चन करते हो, वेयर आई एम नाउ. उसमें अपने आप को आप एक्सटर्नल एनालिसिस भी करते हो, इंटरनल एनालिसिस भी करते हो. जैसे मैंने कहा, एक्सटर्नल एनालिसिस में आप अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखते हो, और इंटरनल एनालिसिस में आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हो. फिर उसकी प्रॉपर एक स्ट्रेटजीज को आप सिलेक्ट करते हो और फिर उन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करते हो. दिस एनालिसिस पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट. वी कॉल्ड इट इन मैनेजमेंट साइंस SWOT एनालिसिस. दिस इज एब्रिविएशन SWOT, SWOT एनालिसिस. व्हाट इज SWOT? S stand for strength, W stand for weaknesses, O stand for opportunities, and T stand for threats. इस सारे को हम SWOT एनालिसिस कहते हैं. अब स्ट्रेंथ में क्या हो सकता है? जब SWOT एनालिसिस कर आप भी कर सकते हैं. You take a white piece of paper and sit down and do your SWOT analysis. अब कैसे करना है? स्ट्रेंथ की बात करते हैं.
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी टीम की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? उसकी मैनेजमेंट हो सकती है, उसका लीडरशिप हो सकती है, उसकी वर्कर हो सकते हैं, उसके स्टेट ऑफ द आर्ट, उसके पास टेक्नोलॉजी हो सकती है, उसकी फेवरेट लोकेशन हो सकती है, उसकी पास कोई अच्छा आइडियल रिसोर्सेज की बात हो सकती है. दे आर स्ट्रेंथ्स. ठीक है. और इसी तरह वीकनेसेस हो सकते हैं. ठीक है. अब वीकनेसेस में क्या चीज हो सकती है? द सेम थिंग और सेम थिंग्स which are strength. If you don't have those things, they can act as weaknesses. Like if you have unfavorable locations, if you have the old equipments, and if you have the limited capital, and your workers are not right, best fit नहीं है, तो वही चीज आपकी weakness हो सकती है. अब ये strength और weaknesses ये आपकी अपनी या आपके अपनी टीम की इंटरनल चीजें हैं. लेकिन दूसरी तो दो चीजें हैं, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. दे आर द एक्सटर्नल थिंग्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स हम कह सकते हैं. व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज? बेसिकली वो जो आपके पास डाइवर्स ह्यूमन रिसोर्स है, मैन पावर है, टीम मेंबर्स है. यू हैव डीरेगुलेशंस हो रही हैं. ठीक है. आपकी जो कल्चरली जो आपके पास डाइवर्स कस्टमर का जो बेसिस है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स. वो आपकी मार्केट के अंदर न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं. ये सारे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं. Of course, sometime if technology is changing quickly, it can be threat. तो इकोनॉमिक्स, ई कॉमर्स आजकल जैसा नहीं आ रहा है. जो पुराने तरीके पे लोग काम कर रहे थे, अब उनके लिए ये किस्म का थ्रेट आ गया, क्योंकि लोग जो टेक्नोलॉजी जिनके पास थी, जिन्होंने आगे बढ़ के इसको ग्रैब किया, वो इससे फायदा उठा रहे हैं. ठीक है. मार्केट शेयर कम हो रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स नए आने शुरू हो रहे हैं, तो दे कैन एक्ट एज थ्रेट्स. सो बिफोर anybody, any team, any organization can make any strategy, they need to do the SWOT analysis, right? उसके बेस पे फिर आप स्ट्रेटजीज बनाते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने ग्रुप के लिए, अपनी जो फर्म है उसके लिए. आप ये भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हो अगर आप मैक्रो लेवल की, ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करते हो, टीम लेवल की बात करते हो, कि यू कैन आप गो फॉर cost leadership strategy. You can focus and your strategy can be of high quality, that you have this edge. You can have the strategic alliance with other organizations. ठीक है. जो मर्जर होता है, अलायंसेस बनाते हैं आप स्ट्रेटेजी का. इसी तरह आप दूसरी छोटी छोटी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, टीम को एक्वायर करके, एक्विजिशन जो होती है, एक्वायर करके आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो. वो स्ट्रेटेजी भी आप अडॉप्ट कर सकते हो. यू कैन ऑप्ट फॉर फर्स्ट मूवर स्ट्रेटेजी. यू कैन गो विद हाई स्पीड स्ट्रेटेजी. You can go for global or product diversification strategy. It depends which business you are, what kind of team you have, and what kind of competency you have. Marketing की बात करते हैं, business की बात करते हैं. You can go for brand leadership strategy. You can go with the follower strategy. ठीक है ना? You can go for niche strategy. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बिजनेस में हो, किस तरह की आपकी टीम काम कर रही है. तो ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे आती है. ठीक है. तो कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, द स्ट्रेटेजिक लीडरशिप. स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इन्वॉल्व, जैसे मैंने आपसे कहा था, द एबिलिटी टू एंटिसिपेट इन विजन. क्या चीज का? कि वो देख सके कि फ्यूचर में क्या है, और ना सिर्फ देख सके बल्कि वो उसके मुताबिक अपनी एक्शन या स्ट्रेटेजीज बना सके, गेम प्लान बना सके, जिसके मुताबिक वो अपनी टीम के लिए इस तरह की एक्टिविटी सजेस्ट करे कि वो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, फ्यूचर के अंदर भी अपनी कंपेटिटिव एडवांटेज को मेंटेन कर सके. दिस डोमेन ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, यू कैन डेवलप ए pyramid of this thing. Depending on the purpose for which you are together as a team, as an organization, as a group, start with the vision. Of course, then it will go to the mission. Then you develop the strategy, and then you can go for implementation. तो डोमेन स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की जब हम बात करते हैं, तो उस लीडर को, उस प्रोसेस को ये देखना है कि व्हाट इज द पर्पस. डिपेंडिंग ऑन देयर पर्पस, देयर विजन, देयर मिशन, देयर स्ट्रेटेजी, एंड लास्ट स्टेज विल बी द इंप्लीमेंटेशन. ठीक है. तो विजन से शुरू करते हैं. किसी भी इदारे का, किसी भी टीम का विजन
बड़ा अट्रैक्टिव होता है और ये लिंक है प्रेजेंट का फ्यूचर के साथ जो विजन होता है. इट कैन एनर्जाइज द पीपल वर्किंग इन योर टीम, ठीक है, और आपके ग्रुप के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे होते हैं. और एक डायरेक्शन भी डिटरमिन करता है कि आपकी डायरेक्शन क्या होगी. द कॉमन थीम्स ऑफ गुड विजन्स आर दैट विजन हैज ए ब्रॉड अपील फॉर द people working in the team, in the organization, in the group. Vision also take care of the change because आपको फ्यूचर के बारे में जो विजन है वो डायरेक्शन देती है. Vision encourages faith and hope. Vision reflects high ideals. वो जो ideals आपने सामने रखे होते हैं. Vision define the destination and the journey where you want to be. ठीक है, उसके बाद आता है मिशन. The organization's core broad purpose and reason for existence. Of course, keeping in view the vision. फिर उसके बेस पे आप strategies बनाते हो, implementation stage उसकी create करते हो. Strategy formulation में क्या आता है कि basically you integrate the knowledge of the environment, you do the SWOT analysis, अपनी surrounding को देखते हो, internal external forces को assess करते हो, analyze करते हो, we call it the SWOT analysis. फिर उसके बाद अपने विजन, मिशन एंड द कोर कॉम्पिटेंसीज, इनको इस तरह आप इंटीग्रेट करते हो कि आप सिनर्जी क्रिएट कर सको, आप उसमें वैल्यू क्रिएट कर सको, एंड दैट इज हाउ यू फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजीज. एंड देन पुटिंग स्ट्रेटजीज इनटू एक्शन बाय एडजस्टिंग वेरियस पार्ट ऑफ द टीम, ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को ट्रेनिंग, बाकी चीजें करके उसको स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन कहते हैं. When we are talking about the implementation of strategies, let's see that how it is going to impact. If you plot strategic impact with ease of implementation of strategy, you can have 4 different type of strategies decisions. Let's see, if you are looking at the high and low strategic impact, and same time you are looking at the hard and easy implementation, you can have 4 different type of strategic implementations. Let's take the first event where you have a strategy which has very high impact, right? And same time it is hard to implement. High impact, hard to implement. We are talking basically the major changes. But of course with the potential high payoff, high return. Similarly, if you have a high impact strategy with very easily implementation, so what does it mean? It means a simple change you are talking. It can have a high strategic impact, but it is very easy to implement. You need to start here, take action here first, so that your strategical move and your output should be there. Similarly, if the strategic impact is low, you have low impact, but it is hard to implement. I believe we don't need to go for this strategy. We need to avoid this category because we are not having any impact there. At the same time, it is very hard to implement. So avoid this category, avoid this strategy. The fourth one is, it has low impact and same time it is easy to implement this. It depends. If there is any kind of output you can get, and it is just for the symbolic purpose, you might use it. But the important thing is, you start with high impact and easily implementable strategy that can give you the way forward. And then of course you can focus on the high impact and hard implement strategy which can have the high payoff. ठीक है? Similarly, if you link strategic vision with the strategic action, still you have 4 different things. ठीक है? Like if you plot vision, look at this slide. You have the high vision and you have the low vision. Similarly, if the action side, you have low action and you have the high action. If a leader
he has high vision, but practically no action or low action. We can call it the dreamer, right? Similarly, if you have a leader who has low vision and same time he is not acting, so he don't care basically, or she don't care, we can call him uninvolved. But on the other hand, on the other side, if a leader or a person who has low vision but high action, we can call him doer. But the ideal condition is when you have high level of vision or high vision and same time you have high action level, we can call him effective leader. बात समझ आई कि when you kind of see two things in a leader, his or her vision and the way he is acting or she is acting, we can identify what type of that person is, what type of that leader is as far as the strategic implementation is concerned. A person, a leader with high vision but low doing practically nothing, he is just dreaming or she is just dreaming. But the ideal thing is a person with high vision and high implementation, we can say this is an effective leader. So dear students, ladies and gentlemen, today we are discussing, this is our lecture number 40, and we are discussing the strategic leadership. The strategic leadership requires the abilities to anticipate and envision, maintain the flexibility, and empower others to create strategic change which is necessary, right? And it is basically multifunctional work that involves working through the others. Remember, a good leader is getting things done from the followers, from others. An effective strategic leader, of course, he has the high vision and he is acting. But the other kind of positive points or other characteristics an effective leader has, basically they are that manage the team's operation effectively, right? An effective leader manage operation effectively. They sustain high performance over time. They make better decisions than their competitors are doing. We are talking about strategic, okay? Of course, they make straight, courageous, and practical decisions. The effective strategic leaders, they understand how their decisions affect the internal system in use by team and organizations. See? And they solicit the feedback from the followers, from their peers, from their supervisors and team members about their decisions and visions. Ladies and gentlemen, dear students, talking about the strategic leadership. Let's start with determining the direction, the strategic direction of any team, any organization. Determining strategic direction involves developing a long-term vision of the team's strategic intent, what they are thinking to do. Remember the first three, in beginning we said there are three major questions: where we are, where we want to be, how we want to reach there. That it can be, you can have the firms, the teams, the organization, they can have yearly plan, they can have the 5-year, they can have the 10-year future plan, the direction, we can say it. The philosophy will basically set particular goals. The ideal long-term vision has two parts, remember that. Any organization, any team, if we are talking about their determining their strategic directions, so ideally it has two. Those vision, those direction has two dimensions. What are those two dimensions? Number one, the core ideology of that particular team, or that organization, or that group, whatever we are talking. The core ideology. The second part is the envisioned future. So two very important things, or two very important part of this ideal long-term direction or vision of any organization, any teams, are ideology and envision
future. The strategic direction means the development of a long-term vision of a team, strategic intent, which I said earlier. Talking about determining the strategic direction, dear students, a charismatic leader can help achieve strategic intent of any team, any organization. Remember, it is important not to lose sight of the strengths of any organization or team of when you're making changes required by a new strategic direction. You don't have to lose your sight on those strengths which you have already with your team. An executive or leaders or the manager, they must structure the team effectiveness or effectively to help achieve this vision or direction. क्या है कि अगर हमने अपनी डायरेक्शन को अचीव करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर अच्छा इफेक्टिव लीडर चाहिए. द होल प्रोसेस ऑफ लीडरशिप और करिज्मेटिक लीडर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो अचीव कर सकते हैं. और ये भी जरूरी है कि आप जब भी नई स्ट्रेटजी को बनाएं, नई स्ट्रेटेजिक विजन या डायरेक्शन के लिए डिसीजन करें, तो अपने लोगों की, अपने टीम मेंबर की स्ट्रेंथ को अपने सामने रखना है. और वो जो स्ट्रक्चर जो है उस टीम का, वो फिर हेल्प करता है कि आप उस अंडर द लीडरशिप यू कैन अचीव द विजन और डायरेक्शन. यू नीड टू एक्सप्लोर and sometime, of course, exploit or explore and maintain the core competence of your team members. And leadership must verify that the team's competencies are emphasized in strategic implementation efforts, right? And team must continuously develop or even change their core competency to stay ahead of their competitors. ये बहुत जरूरी है. जैसे मैं कहता होता हूं कि you might be a good student today, you might be a good leader today, you might be good follower today, but to become good for tomorrow, you need to put extra effort. You need to keep on learning things. सही हो गया? In many large organizations and certainly in related diversified ones, core competencies are exploited effectively. और उस वक्त हो सकता है जब आपकी लीडरशिप को इन चीजों का मालूम हो और उसके मुताबिक फिर वो अपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन करते हैं. ठीक है? core competencies cannot be developed or exploited effectively without developing the capabilities of human capital. Competency किसकी है? Of course, you might have some capital, you might have some technology, that is one thing. But unless you develop the human capital, that is the core, उस वक्त तक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी टीम की कंपिटेंसीज को डेवलप नहीं कर सकते. सो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में ये चीजें भी ध्यान में रखनी है कि यू कीप ऑन डेवलपिंग योर कोर कंपिटेंस, यू कीप ऑन एक्सप्लॉइटिंग एंड मेंटेनिंग योर कोर कंपिटेंस. और फिर आती है बात डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल. अब ह्यूमन कैपिटल जो है ये की है सक्सेस की. द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द टीम, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटायर वर्कफोर्स आर ए कैपिटल रिसोर्स दैट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट in training and development. Remember when we started discussing the training and development? It is the investment which you are doing for the organization. ये जो human capital है, इसकी development पे आपकी investment जो है, ये खर्चा नहीं है, ये investment है. No strategy can be effective unless the team is able to develop and retain good people to carry it out, because all those strategies are being implemented through people. और यही तो आपके एसेट्स हैं, इस पे स्ट्रेटेजिकली आपने इन्वेस्टमेंट करनी है. The effective development and the management of the team's human capital may be the primary determinant of a team's ability to formulate and implement strategies successfully. तो ये तो आपकी कोर चीज होगी. इसी तरह how to sustain an effective organization culture, team culture, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन है.
ये कॉम्प्लेक्स, वैसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियोलॉजीज, सिंबल्स, कोर वैल्यूज शेयर्ड थ्रू आउट द टीम, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्फ्लुएंस द वे ऑफ डूइंग बिजनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द टीम. इसको भी आपको सस्टेन करना है. Remember, changing a team or organization culture is more difficult than maintaining it. These are the basic core values. इसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता और ना ही अप्रोप्रियटली इसको चेंज करना चाहिए. इसी के बेस पे effective strategic leaders recognize when changes in culture is needed or why it is needed. और उसी के बेस पे फिर वो स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं कि किस तरह इसको चेंज करना है. शेपिंग एंड रीइंफोर्सिंग कल्चर रिक्वायर्स नंबर 1 इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ताकि आप उस चेंज की जरूरत को डिस्कस कर सकें, अपने टीम मेंबर के साथ कम्युनिकेट कर सकें. आगे हमारा टॉपिक जो है एक आ रहा है चेंज, लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट और लीडरशिप एंड चेंज. उसमें मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि चेंज, what are those stages or what are those steps you have to take for creating any change. But remember, effective communication is important. Problem solving skills का होना जरूरी है. Selection of the right people is important when we are creating change in the organization or in the team. Effective performance appraisal और appropriate reward system, ये सारी चीजें आपको help करती हैं to shape and reinforce organization culture. Then another topic where you need to have a strategic leadership role, that is the emphasizing on ethical practices. Effectiveness of processes used to implement team strategies or organization strategies increase when based on ethical practices. Again, ethics पे हमारा एक और भी लेक्चर होगा इंडिपेंडेंट, पूरा कंप्लीट, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. तो आज थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हवाले से कुछ चीजें आ रही हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस चेंज एंड एथिक्स दिस टाइम बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नीड मोर डिस्कशन. सो दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट one lecture each for leader and change and one lecture for leader in ethics. Coming back to emphasizing the ethical practice, remember that leader set the tone for creating an environment of mutual respect, honesty, and ethical practices among employees, among team members. ये चीजें भी हैं, ये स्ट्रेटेजिक उस डायरेक्शन में आती हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आती हैं, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशंस में आती हैं, कि आप इस तरह का कल्चर बनाते हो, आप इस तरह का टोन सेट करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी टीम मेंबर्स के अंदर, कि वो एक ऐसी इन्वायरमेंट बनती है जहां पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट नजर आती है, वेयर द ऑनेस्टी इज द एसेंशियल थीम, वेयर द एथिकल प्रैक्टिसेस इज द की टू सक्सेस. और ये जब चीज आती है तो अल्टीमेटली बाकी चीजें भी इसके साथ मिलके एक टीम को, एक ऑर्गेनाइजेशन को एन इफेक्टिव एंड एथिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं. राइट? कमिंग बैक अगेन टू स्ट्रेटेजिक लीडरशिप. Another aspect, the establishing organizational control, very important. The formal information-based procedures used by leaders to maintain or alter pattern in team or organization activities. And we are talking about control. That control can be of the procedure, of the system, or financial control, right? Controls help strategic leaders to build the credibility, to demonstrate the value of the strategies to the teams, organization, and other stakeholders, to promote and support strategic change. कोई भी चीज अच्छी, हर चीज जो आप शुरू करते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर उसके अंदर कंट्रोल प्रोसेस को डिफाइन नहीं किया हुआ, इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ, तो वो चीज पॉसिबल शायद नहीं देती, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लोग होते हैं और वो उसको मिसयूज भी कर सकते हैं चीजों को. A proper control mechanism is very essential, and that can help strategic leaders to build credibility, to demonstrate the value of strategies amongst all those stakeholders, and to promote and support strategic change. So, ladies and gentlemen, coming back again and just
kind of reviewing this whole topic of strategic leadership. How to exercise an effective strategic leadership. Dear students, ladies and gentlemen, an effective leadership required that you need to determine strategic direction of your team, of your organization. You need to have this maintaining, exploring, and manipulating of core competencies you have in your team member, in your employees, in your organization. And for that purpose, you need to develop the human capital for continued training, for continued learning, and considering this expenditure as an investment. That is how you can use this capital for your strategic gain. You need to effectively manage the team's resources. All that portfolio of resources, you need to properly manage it. You need to sustain an effective organization culture. You need to establish balanced organization control. That is how you can be an effective strategic leader. And remember, this strategic leadership is very important because we are working not in isolation, but in a dynamic environment. Ladies and gentlemen, starting again from the beginning, which I started earlier, that there are three big questions you can ask while designing or planning strategy. Where are we now? Where do we want to be? And how can we reach it there? To answer these questions, a leader, a team, an organization, any setup, they need to develop different strategies. To develop those strategies, they need to take care of all those things which we have discussed during our lecture today. I hope we have started picking up. I hope we have learned something. Dear students, ladies and gentlemen, our today's topic was strategic leadership. हिकमत अमली क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाई जाती है, ताकि आप अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार कर सकें। और टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी टीम के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन स्ट्रेटजीज को इफेक्टिवली बनाए, अपना स्वॉट एनालिसिस करते हुए, अपनी टीम का स्वॉट एनालिसिस करते हुए, उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, उसकी वीकनेसेस को देखते हुए, उन अपॉर्चुनिटीज का ख्याल करते हुए, उन वीकनेसेस को देखते हुए. And the good team leader is, the good strategic leader is who can capitalize those strengths, those opportunities, and who can also convert those strengths and weaknesses into their opportunities. That is how they can make their team an effective team, their team as a successful team. But remember, we have to take care of those ethical issues too. We need to control things. We need to make a system. That is how this whole team business will work. That is how this leadership will be an effective leader. Right? I'll stop it here. I hope things are working. We are getting close to finish our course, our subject. और इस उम्मीद के साथ कि हम आपस में इस डिस्कशन का हमें फायदा हो रहा है, कुछ लर्निंग हो रही है. Till next time. Allah Hafiz. Take care. Assalamu alaikum.